तो कल मैं आपको यही बता रहा था कि अगर हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ हो, ठीक है, और उसकी रेडियस ना दी गई हो हमें, या उसका सेंटर ना दिया गया हो, तो आप ऐसे सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना क्लियर बिल्कुल? यस सर, यस सर। अब देखो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का कोई रेडियस नहीं दिया गया है, हमसे कहा गया है कि इसकी डायमीटर और रेडियस की लेंथ है वो हमें बताओ कितनी है। How can we say that the line is passing through the center? हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि वो लाइन सेंटर से ही जा रही है, कह सकते हैं क्या? नो सर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे जिससे हम ये सेंटर फाइंड करेंगे, ठीक है? हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ योर सर्कल। वैसे इसे आप हायर क्लास में दूसरे तरीके से करोगे, लेकिन छोटी क्लास में मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई भी अपनी और ऐसी कर्व बनाना जिसकी लेंथ का आधा आप आसानी से कर सको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कॉर्ड ले ली, ये 6 सेंटीमीटर की कॉर्ड ले ली मैंने, कितनी ले ली? 6 सेंटीमीटर की। और इधर भी मैंने कितनी, कहीं पर भी ले लो, कहीं पर ट्रेन पॉज हो गई है सर। 6 का हाफ सर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन में हाफ पर एक पॉइंट लगाएंगे, इधर हाफ पे लगाया, इधर हाफ पे लगाया, ठीक है? तो हमने पहले क्या किया, एनी टू कॉर्ड ऑफ एनी लेंथ। सर योर वीडियो इज पॉज्ड। क्या हुआ बेटा? सर योर वीडियो इज पॉज्ड। माय वीडियो इज पॉज्ड, सब जगह वीडियो पॉज हो गया मेरा? नो सर। सर मुझे नहीं शो रहा, सर ना ऐश्वरी को हो रहा है। सर योर वीडियो इज नॉट पॉज्ड। तो माइट बी सिग्नल प्रॉब्लम देयर। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में, जो सेकंड स्टेप है, हमने दो और ले लिए किसी भी लेंथ के, हम क्या करेंगे, मेजर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो क्या करते हैं, ये मान लीजिए ए बी कॉर्ड है, बी कॉर्ड है, हमने क्या किया, मेजर a point half of the distance of each chord, ठीक है? तो हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लिया है, ये इधर और इधर, और सभी के पास प्रोटेक्टर तो होता होगा, प्रोटेक्टर होता है सभी के पास? यस सर। आपके पास इस तरीके से आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक डिवाइस होगा, है या नहीं? इस तरीके से उस पे एंगल्स बने होंगे, 90, 60, 20, 0। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस टाइप का डिवाइस है ना आपके स्केल में, सॉरी ज्योमेट्री बॉक्स में? यस सर। यस सर। तो देखो इसका इस्तेमाल, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके सेंटर को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? ये हमने यहाँ रख दिया, ठीक है? और ये जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री वाला, यहाँ पे कितना लिखा होता है, 90। हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा के लंबी सी डॉटेड लाइन खींचेंगे पूरी इधर तक, ठीक है? ऐसे ही सेम यही काम इधर भी करेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे, और यहाँ पर भी जो 90 होगा उससे एक लाइन खींचेंगे। तो ये जो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे,
वही हमारा सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। तो हमें क्या करना है, पहले कोई दो कॉर्ड खींच लो। दो कॉर्ड खींचने के बाद उनके बीच का एंगल निकाल लो। ठीक है, मतलब कि बीच का पॉइंट निकाल लो। जैसे 6 ले ली तो 6 का हाफ 3 पे पॉइंट बनाया सर स्केल से उसका बिटवीन निकाल लेंगे। हाँ, स्केल से इसका बिटवीन पॉइंट फाइंड कर लो और प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना लो। ये लाइन जब आप बनाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। ये जो पॉइंट तुम्हें मिला ये क्या कहलाएगा? सेंटर। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस। तो जब आपको सेंटर मिल जाएगा तो बाकी चीजें जो है वो मिटा दो। सेंटर मिल गया, समझ में आया कैसे मिला? पहले हमने क्या किया, टेक एनी टू कॉर्ड ऑफ एनी लेंथ, मेजर अ पॉइंट एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्ड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक अ 90 डिग्री एंगल एट हाफ ऑफ दैट पॉइंट। मेक 90 डिग्री एंगल at this point on both chords। ठीक है, दोनों कॉर्ड्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो जहां पर दोनों 90 डिग्री वाली लाइन कट करेगी वही पॉइंट सेंटर होगा। द पॉइंट वेयर both lines intersect, that is center, that is the center। समझ गया ना? सर प्लीज साइड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। ठीक है, तो देखो अब हमें सेंटर मालूम चल गया। तो जब सेंटर मालूम चल जाएगा तो डायमीटर भी बिना। हाँ बेटा। सर प्लीज साइड। आई हैव नॉट टेकन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए बेटा। यस सर। सर ले लिया। So can I rub it now? यस सर। अब जब हमें सर्कल का सेंटर मिल जाता है तो हम डायमीटर और रेडियस बना सकते हैं, लेकिन बिना सेंटर कभी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, बिना सेंटर के हम डायमीटर या रेडियस कभी भी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कभी ये नहीं कह सकते कि जो हमारी लाइन है वो सेंटर से ही गुजर रही है जबकि सेंटर में ना दिया गया हो। तो जैसे हमने क्या किया, ये पूरी प्रोसेस करके ये हमने पूरी प्रोसेस अपनाई और एक सेंटर ढूंढ लिया। ठीक है, ढूंढ लिया ना? बताइए, सेंटर ढूंढ लिया ना हमने इस सर्कल का? यस सर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रेडियस और सारी चीजें बना सकते हैं या नहीं? अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से गुजरने वाली कोई भी लाइन खींच लो, वो डायमीटर हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर। अब इस डायमीटर को नाप लो, जितनी मेजरमेंट आएगी आपकी कॉपी में आप वो लिखिएगा, और डायमीटर का हाफ लिखोगे अगर तो रेडियस आ जाएगी। Can you hear my voice? Yes, I can hear। समझ में आ रहा है कैसे करना है हमको ये वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। बिना सेंटर फाइंड किए हम सर्कल की डायमीटर या रेडियस नहीं बताएंगे। समझ में आया ये बात? यस सर। यस सर। हमारे पास
जो कह सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ मटेरियल होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स अगर हम कहें तो ज्योमेट्री बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो आपने सभी ने ये देखा होगा, स्केल होता है हमारे पास, होता है कि नहीं? यस सर। इसे क्या कहते हैं? Scale. स्केल। स्केल या रूलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्केल या रूलर, ठीक है। यस सर। समझ रहे हैं सभी? ऐसे ही आपके पास एक इस तरीके का भी डिवाइस होता है, होता है? यस सर। होते हैं? यस सर। What is this? इसे प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रोटेक्टर, ठीक है। यस सर। और ऐसे एक डिवाइस ये होता है, एक इस तरीके का ट्रायंगल होता है और एक थोड़ा इस तरीके का ट्रायंगल होता है ना? सर ये डिग्री Yes, के sir. लिए होते हैं सर। होते हैं नहीं? यस सर। इन्हें क्या कहते हैं, बता सकता है कोई? नो सर सर। प्रोटेक्टर। इन्हें बोलते हैं, इन्हें ये होता है प्रोटेक्टर, इसे बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सेट स्क्वायर कहलाते हैं। इस तरीके का भी एक डिवाइस होता है सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में। सर कंपास। यस, इस तरीके से होता है ना कंपास। यस सर। यस सर। ये Yes, कंपास होता है, ठीक है। एक और डिवाइस होता है, बिल्कुल सेम कंपास की तरह ही होता है सर बट उसमें सर दोनों साइड उसकी नुकीली होती हैं। इस तरीके से होता है, ये होता है। इसे क्या कहते Yes, हैं? sir. डिवाइडर। क्या कहते हैं? डिवाइडर। डिवाइडर। आप देखो सबका काम क्या क्या होता है, इसका नाम काम क्या होता है? लेंथ मेजरमेंट होता है, लेंथ मेजरमेंट करते हैं कि नहीं? यस सर। इससे क्या करते हैं? 90, 30। सर डिग्री। यस, इससे हम लोग क्या करते हैं? एंगल मेजर करते हैं ना। यस सर। 120, 160, 180, इससे हम एंगल मेजर करते हैं। एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, एंगल नापते हैं। इससे क्या करते हैं? जानते हो इसका काम होता है पैरेलल लाइन बनाना, टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये क्या करता है? पैरेलल लाइन बनाने में हेल्प करता है। समझ रहे हैं ना सभी लोग? यस सर। सर यस सर। पैरेलल लाइन बनाते हैं, इससे सर्कल। ये भी एंगल बनाने में और आर्क बनाने में हेल्प करता है। ये जो हमारा कंपास होता है, ठीक है, टू मेक एंगल ओ माय। आर्क बनाने में। और डिवाइडर क्या होता है? ये हेल्प करता है टू मेजर कर्व्ड लाइंस। ये क्या करता है? लेंथ मेजरमेंट इन स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन। अगर तुम्हें कोई सीधा रास्ता नापना है तो आप किससे नापोगे? रूलर से या टेप से, लेकिन अगर तिरछा होगा, ठीक है, जैसे मान लिया आपको ये लाइन नापनी है तो आप स्केल का यूज करोगे या नहीं? यस Yes, सर। sir. लेकिन मैं आपको Yes, sir. नाप सकते हैं Sir, what? नो सर। इस वाली लाइन को क्या हम स्केल से नाप सकते हैं? No, sir. नो सर। वाली लाइन को हम किससे नापते हैं? किससे नापते हैं? Sir, how ठीक we? है, सर उस क्या साइड का करोगे? दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? यस Yes, सर। Yes, sir. अच्छा, मैंने तुम्हें नाम बताया, तुम विश्वास नहीं मानोगे, कई लोगों को इन डिवाइसेस के नाम और काम नहीं पता होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूज करते हैं हमारे ज्योमेट्री बॉक्स, लेकिन उसके हर इंस्ट्रूमेंट का नाम और उसका काम सभी को नहीं पता होता। ज्यादातर लोगों को इस डिवाइस और इस डिवाइस का काम नहीं पता होता। बाकी सब तो यूज करते हैं ये डिवाइस, रूलर भी यूज करते हैं, प्रोटेक्टर भी यूज करते हैं, कंपास भी यूज करते हैं, लेकिन डिवाइडर और सेट स्क्वायर का यूज बहुत कम किया जाता है। ये अधिकतर हायर क्लास की मैथमेटिक्स या कह सकते हो 10th की मैथमेटिक्स में यूज किया जाएगा। ठीक है, सबके नाम और काम समझ में आए? Yes, sir. जब आप 6 में पहुंच जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवाइडर ऐसी लाइन को कैसे नापता है। ठीक है, देखो कैसे नापता है, मैं आपको अभी भी बता देता हूं। जनरली क्या होता है, अगर आपको ये वाली लाइन नापनी है स्ट्रेट वाली, तो आप क्या करते हो? स्केल रखते हो, देखते हो यहाँ तक ये पूरा स्केल 6 सेंटीमीटर का है, आपने कहा ये 6 हो गया, फिर यहाँ रखा 6 6 12 हो गया, और एक और 6 यानी 18, आपने नाप तो बता दिए 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. लेकिन यहां पर कैसे रखते हैं, क्योंकि ये लाइन तो तिरछी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइडर होगा, डिवाइडर में इस तरीके से होती है ना, तो डिवाइडर में हम कुछ दूरी भर लेंगे, इस तरीके से हमने दूरी भर ली। ठीक है, और इस दूरी को स्केल पे रख के नाप लिया, मान लिया वो दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 centimeter. 1 centimeter. पहले पॉइंट पे रखा डिवाइडर को ऐसे करके, फिर 1 सेंटीमीटर नाप लिया, फिर ऐसे रखा, एक और सेंटीमीटर नाप लिया, बिना दूरी बदले ये नाप लिया, ऐसे करके चेंज करते चले जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे बदलते जाते हैं? ऐसे, यस फिर सर। ऐसे, फिर ऐसे। यस सर। जितनी बार हम बदलेंगे उतनी बार 1 सेंटीमीटर काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, फिर यहाँ तक 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आपने 10 बार इसे बदला, इसका मतलब ये लाइन कितनी बड़ी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सर 10 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग हाउ टू यूज अ डिवाइडर? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना सभी ने? यस सर। Sir, taking. इसे मिटा दूंगा? यस सर। ठीक है, No, sir. बेटा मैंने अभी काफी टाइम ले लिया था आपको बनाने के लिए,
तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है आई थिंक। तो अगला है यूजिंग अ कंपास, रूलर एंड पेंसिल ड्रॉ सर्कल्स। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सभी लोग कंपास से। Yes, sir. Yes, sir. तो 3 सेंटीमीटर का अगर हमें बनाना है सर्कल, तो हम क्या करेंगे, हमारे स्केल में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है ना। सर हम कंपास से 3 सेंटीमीटर की वो ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से स्केल में होगा। हम क्या करेंगे अपनी स्केल में 3 सेंटीमीटर भर देंगे डिवाइडर में। ये 3 सेंटीमीटर ऐसे भरेंगे। मान लिया ये दूरी 3 सेंटीमीटर हो गई। हम क्या करेंगे इसे यहाँ रखेंगे और गोल गोल घुमा देंगे। अब जैसे ये चौक है तो ये घूम नहीं सकती, बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से हम गोल गोल जब घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल। Yes, sir. समझ आ रहा है सभी में, सभी को समझ आ रहा Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है अपने घर पे अपनी कॉपी में स्केल का यूज करते हुए, सॉरी कंपास का यूज करते हुए। देखो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर फॉलोइंग डायग्राम। बताइए कितने सर्कल है फॉलोइंग डायग्राम? 6। 6 है। यस ऐसे सर्कल्स को क्या कहते हैं, इन सबका सेंटर एक ही होता है। सर। सर हाँ बेटा क्या कह रहे हो बताओ। Good morning, तो sir. कंपास में पेंसिल ऐसे ही तो डालते हैं। कैसे दिखाओ। चल मैं दिखा रहा हूँ। हाँ लेंथ स्केल पे, हाँ स्केल में नापना है, ठीक है। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप उसे देखिएगा कि कैसे लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे करूंगा सेंड। ओके सर। Okay, sir. सर्कल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सर्कल, मैंने ढंग से नहीं लगाई, मैंने खाली इतना लगाया। a common center, a common center। यानी कि मान लिया एक सर्कल मैंने बनाया इस तरीके से, इसका सेंटर यही है। फिर मैंने दूसरी दूरी भरी, 2 सेंटीमीटर की दूरी लेके सर्कल बनाया, 2 सेंटीमीटर की दूरी लेके उसी पॉइंट पे सर्कल बनाया, 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके सर्कल बनाया, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके सर्कल बनाया। सबका सेंटर तो एक ही है ना। यस सर। सर बट इसके बीच में जो ओ लिखा है सर वो समझ नहीं आ रहा। इसके बीच में जो सेंटर होता है वो कॉमन होता है। सर लिखा हुआ है कॉमन सेंटर। हाँ इन सारे सेंटर, सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही होगा, ठीक है। यस। ऐसे सर्कल्स जिनमें एक ही सेंटर होता है, सबका सेंटर एक ही है, तो क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir, taken. सर ले लिया। सर टेकन। याद हुआ इसे? यस।
हाँ वो भी चाहिए डंडिया। अरे वो वाली। अब देखिए Sir, हम from लोग the back voice is coming. बेटा whenever you are not writing anything or not listening to me, please keep your mic off. Now next topic is solid. ये चैप्टर हो गया। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सॉलिड। ठीक है, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल शेप्स होती है। 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। मतलब इसमें आकाश वीडियो ऑफ कर दिए सर, आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। माइक ऑफ कर लो। हैं? बाद में हटा दे, ठीक है। सर वीडियो ऑफ कर दो। देखो अब ऐसी शेप्स जिनमें लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो, वीडियो ऑफ कर दो। देखो सबकी हाइट भी हो, डेप्थ भी हो, मतलब ऊंचाई लंबाई गहराई चौड़ाई सब कुछ हो, तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसे शेप को? सॉलिड्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना? लेंथ मतलब कि जैसे ही मान लो कि हमने एक रेक्टेंगल पढ़ा था अभी, तो रेक्टेंगल में लंबाई होती है या नहीं होती है? बताइए। यस सर। रेक्टेंगल में लंबाई होती है ना? यस सर। सर 4 साइड्स बराबर होती है। नहीं, बस मुझे केवल इतना जानना है। सर योर वीडियो इज ऑफ। 2 साइड्स बराबर होती है। अभी मैं साइड पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरी बात का मतलब समझो। इस पूरी शेप में लेंथ और ब्रेथ 2 चीजें हैं ना? यस सर। इसे ब्रेथ मान लो। ये 2 चीजें ही तो है। क्या इसमें कोई हाइट होती है? नो सर। कोई स्क्वायर के पास हाइट होती है या नहीं होती? नो सर। होती है। नो सर। क्या कोई डेप्थ होती है? कोई गहराई होती है? नो सर। नो सर। ऊंचाई या गहराई ये नहीं होती ना? नो सर। एक सर्कल को देखो, ये क्या है? रेक्टेंगल। 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो सर्कल देख लो, एक सर्कल अगर देखें तो सर्कल में लंबाई चौड़ाई होती है। जैसे ये लंबाई हो गई, सॉरी ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई कि नहीं? यस सर। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, या इसे आप लेंथ मान लो, इसे ब्रेथ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी कुछ भी मान सकते हो, किसको भी। तो देखो ये लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही तो होते हैं कि नहीं? Yes. यस सर। लेकिन फुटबॉल की बात करूं, फुटबॉल किस तरीके से होता है आपका? इस तरीके से होता है ना? फुटबॉल में क्या होती है? गहराई होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? बताइए। यस सर। उसमें लंबाई चौड़ाई देखो, ये एक सर्कल की तरह ही है। लंबाई चौड़ाई तो है इसके पास, लेकिन इसके पास गहराई भी है। इट हैज डेप्थ, है या नहीं?
Yes, sir. तो इसके पास क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, आप कुछ भी कह लो, होती है या नहीं होती है? ऐसे ही आपने Yes. देखा होगा आपके घर पे जो कभी कभी आप कहीं प्रोग्राम या पार्टी में जाते हो तो मिठाई का डिब्बा या लड्डू लोग भेजते हैं ना? Yes, sir. यस सर। तो Yes, उसका sir. शेप कैसा होता है? अगर उसको आप देखो तो कुछ इस तरीके से होता है या नहीं होता है? सर क्यूबॉइड। Sir, cuboid. या तो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड होता है या नहीं? Yes, यस सर। sir. Yes, sir. तो ये भी 3 डायमेंशन होता है। देखो इसमें अगर देखो ये वाली साइड, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये गहराई हो गई, 3 चीजें तो मिलके बना है ना? यस सर। Yes, और sir. हर तरफ ये 3 चीजें हैं, चाहे इधर साइड में देख लो, इधर भी ये 3 चीजें हैं, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई ना? 3 हो गई। Yes, sir. और ये हर तरफ 3 डायरेक्शन से मिलकर बना है। इसमें भी 3 डायरेक्शन होती है। जितने भी 2D होते हैं तुम्हारे को हमेशा इस टाइप की लाइन से बनते हैं। सभी 2D डायमेंशन कैसे बनते हैं? इस तरीके से। और जो 3D होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? इस तरीके से। ठीक है? इसे गोल सर गोल घुमा सर्किल दो। इज 2D और 3D। क्या चीज? सर्किल इज 2D और 3D। सर्कल 2D होता है और स्फीयर, इसे हम क्या कहते हैं? स्फीयर। जैसे हमारी अर्थ, ये क्या होती है? 3D Sir, स्ट्रक्चर। sphere. ये 2D है और ये सब 3D चीजें हैं। ये सब क्या है? 3D। 3D. ठीक है? अब और एक आसान सा पहचान बताते हैं इनकी। इनके अंदर चीजों को भरा जाता है। ठीक है? इनके अंदर चीजें भरी हुई होती हैं, इनका वॉल्यूम होता है। दे हैव वॉल्यूम। ठीक है? लेकिन इनका वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है? वॉल्यूम जानते हो? वॉल्यूम वर्ड सुना या नहीं? Yes, sir. वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कितना भर सकते हैं। जैसे एक गिलास होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है कि वो आपका 200 ml वाटर कंटेन कर सकता है या 300। तो वो 3 डायमेंशनल हुआ या नहीं हुआ? यस सर। लेकिन क्या इस पेपर में भर सकते हैं क्या? कि मैं कहूं कि इसमें पानी भर दो 1 गिलास मेरे लिए, तो आप ना सकते हो इस पे? No, sir. 1 मिनट होल्ड करिए। तो 3D में क्या होता है? हम चीजों को फिल कर सकते हैं। ठीक है? हमेशा नहीं, अगर वो अंदर से पूरी फिल है, अंदर से भरी हुई, जैसे ईंट है, एक क्यूबॉइड ईंट होती है। ब्रिक देखी है ना सभी ने? ब्रिक का Yes, sir. उसके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है। यस। Yes, sir. कैसा सब्सटेंस, कैसी शेप है आपकी? 3D। या आप कह सकते हो सॉलिड है हमारे लिए। क्या है? Solid. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग इस चीज को डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं देखते हैं जरा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Sir, taken. Sir, taken. सभी लोग Sir, स्क्रीनशॉट। Sir, taken. So can I rub it? यस। Yes, sir. अब आपको बताना 3D शेप्स। कैसे शेप्स? 3D शेप्स। मैं यहाँ पर शेप्स बता रहा हूँ, आप बताइएगा ये 3D शेप है या नहीं। जैसे आप लोग घर में इस टाइप का कंटेनर होता है या नहीं? यस सर, ये 3D शेप है। Is it 3D or not? Sir, 3D. Sir, 3D. होता है ना 3D? Yes, sir. एक बर्तन इस तरीके से भी होता है या नहीं? सर इट इज नॉट 3D। दिस इज 2D। इसमें 2 ही डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई, कोई गहराई नहीं है। ठीक है? आर यू गेटिंग?
Yes. ऐसे ही अगर आप बात करें कप की, Sir, 3D. ये 3D है। Yes, Sir, sir. 3D. Yes, sir. इस टाइप का एक बर्तन होता है, स्कैपुला कहते हैं जिसे। स्कैपुला होता है इस तरीके का एक। Yes, sir. ये कैसा होता है, 2D या 3D? Sir, 2D. 2D. 2D। 2D. ऐसे ही ब्रिक होती है, ब्रिक। Yes, sir. ब्रिक होती है ना। Sir, 3D. Sir, 3D. 3D. ये ब्रिक 3D, ठीक है। और जो मेरे पास चौक है, चौक कैसी होती है, 2D या 3D? देखो ये ध्यान ना, जिस चीज में 3 डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई या मोटाई, कोई भी 3 चीजें मिल रही हो, इसका मतलब कि वो 3D है। तो चौक में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई होती है कि नहीं? होती है Yes, कि sir, नहीं? it is 3D. ये 3D हुई। अगर मैं पेपर की बात करूं, तो पेपर में देखो क्या है, लेंथ, ब्रेथ या लेंथ, ब्रेथ, यही तो है। Yes, sir. ये मेरे पास डस्टर है, डस्टर में Sir, that is दिस इज 3D ना। Yes, sir. Sir, it is 3D. आपका लंच बॉक्स 3D. 3D. अच्छा, कितने लोगों ने 3D मूवी देखी है कभी? 3D movie. किसी ने 3D मूवी देखी है कोई? No, sir.